तो गाइस आज मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूँ सोल लान 2 के एक और नए एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड में हम वार्डोंग और शिया और यूहाओ को देखने वाले हैं और वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना। इसके लास्ट एपिसोड में हमने सभी स्टूडेंट को देखा था और सभी स्टूडेंट श्रेक एकेडमी की तरफ निकल गए थे। अब आगे फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रेक डेविल श्रेक एकेडमी में वापस आ गए थे और उसी के साथ में हम देखते हैं उन सभी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट थे और काफी सारे लोग भी थे और वो सभी श्रेक डेविल का नारा लगा रहे थे। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि श्रेक डेविल जैसे अंदर एंटर करते हैं तो सभी लोग उन सभी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम मास्टर फैंग को देखते हैं और मास्टर फैंग भी तालियां बजा रहे थे। लेकिन इसी के साथ में हम श्रेक एकेडमी के सभी मास्टर को देखते हैं और सभी मास्टर भी इन सभी का वेलकम करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जिसके बाद में मास्टर मुंह को देखते हैं और वो सबसे पहले आकर उन सभी का वेलकम करते हैं। जिसके बाद हम यूहाओ और आंडोंग को देखते हैं और वो दोनों भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और उसी के साथ में वो बोलने लगते हैं क्या आप ग्रैंडपा नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको हमेशा गाइडेंस करते हुए देखा है। जिसके बाद वो यूहाओ और आंडोंग से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, मैं वही हूँ, लेकिन मैं श्रेक एकेडमी का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जिसके बाद आंडोंग उनसे बोलने लगता है अगर आप इतने ज्यादा पावरफुल हो तो आप वहाँ पर क्यों बैठे रहते हो। फिर उसके बाद वो आंडोंग से बोलने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन वो जगह मेरे को काफी अच्छी लगती है, इसलिए मैं वहाँ पर हमेशा रहता हूँ और उस जगह पर रहकर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और भी ज्यादा साल जीने वाला हूँ। इसके बाद हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ भी सब कुछ समझ आता है और उसी साथ में यूहाओ बोलने लगता है कि मैं तो सोचता था आप सिर्फ एक छोटे से गार्ड होंगे जो कि श्रेक एकेडमी की रखवाली करते होंगे, लेकिन आप तो श्रेक एकेडमी के सबसे पावरफुल पर्सन हो। उसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी मुस्कुराने स्टार्ट कर देते हैं और उसी के साथ में मास्टर मुंह बोलने लगते हैं आप सभी ने श्रेक एकेडमी को सोल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए श्रेक एकेडमी ने तुम सभी को और न देने का डिसाइड किया है। इसके बाद हम सभी को देखते हैं और सभी भी इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद में मास्टर मुंह सभी से बताने लगते हैं कि तुम सभी को श्रेक डेविल का टाइटल परमानेंट के लिए दिया जाएगा। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी उनकी ऐसी बात को सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। बाद हम श्रेक डेविल को देखते हैं और वो सभी बोलने लगते हैं कि अब तो हम परमानेंट के लिए श्रेक डेविल बन गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी उनसे बोलने लगते हैं कि हम तो इनके क्लासमेट हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम डुआविंग की टीम को देखते हैं और उसके साथी भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिसके बाद में मास्टर मुंह युवाओं से बोलने लगते हैं कि तुमने कंपटीशन में काफी अच्छा प्रदर्शन दिया था, इसलिए तुम हमारे हीरो हो। लेकिन दूसरी तरफ हम वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इन सभी को श्रेक डेविल का परमानेंट के लिए टाइटल मिला था और ये टाइटल बस तांगसेंग के दोस्तों के पास में था, लेकिन अभी के टाइम पे इन सभी को भी मिल गया है। इस वजह से ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मास्टर मुंह को देखते हैं और मास्टर मुंह भी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। उसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम सभी की सोल के ऊपर काफी अच्छे से इम्प्रेस हो जाएगा। और उसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि डावलो कॉन्टिनेंट के पास में एक नई जनरेशन के श्रेक डेविल है। उसके बाद हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ अपनी मॉम को याद करते हुए बोलने लगता है कि आज मैंने फिर से एक सपना पूरा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम तांगिया को देखते हैं और तांगिया किसी बात से काफी ज्यादा उदास लग रही थी और उसी के साथ में हम देखते हैं कि तांगिया बिना बताए वहाँ से चली भी जाती है। लेकिन इसी के साथ में हम बे को देखते हैं और बे ने भी तांगिया को इस तरीके से जाता हुआ देख लिया था, इसलिए वो सोचने लगता है कि कोई ना कोई तो बात है। लेकिन उसके बाद में यूहाओ और वांडोंग देखने लगते हैं कि यहाँ पर डुआविंग और जियाटाओ लो चैन भी नहीं है, इसलिए वो मास्टर मुंह से बोलने लगते हैं कि वो सभी कहाँ पर गए हैं। बाद में मास्टर मुंह सभी से बोलने लगते हैं कि तुम सभी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और उसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि उन सभी को श्रेक एकेडमी में रखने के काफी अच्छे फ्यूचर हैं। लेकिन इसके बाद में मास्टर मुंह बताने लगते हैं कि जियाटाओ कॉलेज में फ्यूचर के लिए काफी अच्छी रह सकती है और उसके साथ में डुआंग भी स्टारलो एम्पायर में वापस जाने को बोल रहा है क्योंकि वो इस तरीके से जाकर अपने फादर की हेल्प कर पाए। लेकिन इसी के साथ में हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी अपने फादर की हेल्प करने के लिए अपने घर पे जाने लगती है। जिसके बाद हम मास्टर मुंह को देखते हैं और वो यूहाओ और वांडोंग और शिया से कोई अर्जेंट बात करना चाहते थे, इसलिए हम देखते हैं वो उन तीनों को लेकर लेक के पास में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में मास्टर मुंह यूहाओ से बोलने लगते हैं कि तुमको पोसाउन पवेलियन के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, उसको हमारा ट्रेजर रूम भी बोला जाता है और उसी साथ में ये जगह तो हमारी मीटिंग प्लेस भी है। उसके बाद में उन तीनों को देखते हैं और वो तीनों भी इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि ये जगह सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और उसी साथ में वो तीनों बातें करने लगते हैं कि पोसाउन पवेलियन तो असल में इस ट्री के अंदर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई लाइट आने लगती है और इसका टीम बोलने लगता है कि ये क्या चीज है। लेकिन दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ भी इस लाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी साथ में यूहाओ शियाओ और वांडोंग से बोलने लगता है कि इसके पास में हेवन और अर्थ की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है और ये अपनी बॉडी को बहुत आसानी से क्लीन कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर मुंह तीनों से बोलने लगते हैं कि यहाँ की हर चीज काफी ज्यादा कीमती है और उसको गोल्डन ट्री से बनाया गया है। तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि ये श्रेक डेविल का फाउंडेशन है। लेकिन उसी के साथ में मास्टर मुंह को देखते हैं और
और मास्टर मुंह ने तीनों को अलग करने का भी डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर मुंह ने उन तीनों को अलग अलग इंटरेस्ट पे भेज दिया था। फिर आगे मास्टर मुंह इन तीनों से बोलने लगते हैं कि तुम सभी अंदर जाकर गोल्डन ट्री की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ हम यूहा को देखते हैं और यूहा भी उसके अंदर आते काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है क्या ये जगह गोल्डन ट्री के अंदर है। और उसी के साथ में यूहा बोलने लगता है कि मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मेंटल शौक महसूस हो रहा है। उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि मेरे को तो यहाँ पर काफी ज्यादा चक्कर भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद में मास्टर मुंह इन तीनों से बोलने लगता है कि हर मास्टर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लेकिन तुम तीनों को भी किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए मैं तुम तीनों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसी के साथ में मास्टर मुंह यूहा से बोलने लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर क्या है। जिसके बाद में यूहा बोलने लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर मेरी मेंटल पावर है। जिसके बाद में मास्टर मुंह उन सभी से आगे बताने लगते हैं गोल्डन ट्री की लाइट भी बिल्कुल ऐसी है, वो तुम सभी की बॉडी के आधार पे होगी। इसी के साथ में वो बताने लगते हैं कि अलग अलग सोल मास्टर के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है और ये पावर तुम्हारी मेंटल डिटेक्शन के लिए है। और मेरे को पता है कि तुम्हारे पास में काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक भी है, लेकिन मैं इन सभी टेक्निक के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता हूँ। और आगे वो युवा से बोलने लगते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको अपने सीक्रेट टेक्निक को अपनी पावर के साथ में कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। फिर उसके बाद हम युवा को देखते हैं और युवा मास्टर मुंह को इसके लिए थैंक यू बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी कल्टीवेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ध्यान लगाकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोक्लॉक युवा के बॉडी में से बाहर आ जाता है और उसी के साथ में उससे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी प्यूरिफायर नाइफ को बहुत आसानी से रिफाइन कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस नाइफ की सारी पावर बहुत आसानी से रिकवर हो गई थी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोक्लॉक युवा से बोलने लगता है कि तुम इस नाइफ का नाम लाइफ वॉच भी रख सकते हो। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस नाइफ में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन पावर भी निकलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ के सारे ट्रे को बहुत ही प्योर बना देती है। उसके बाद इलेक्ट्रोक्लॉक युवा से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और इस नाइफ को अपने साथ में कंबाइन कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम उस नाइफ को देखते हैं और वो युवा के फोरहेड में एंटर कर जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि युवा के फोरहेड में से कोई पावर बाहर निकलने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम युवा के स्पेस रेलम को देखते हैं और उसके अंदर भी कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम स्काई ड्रीम को देखते हैं और स्काई ड्रीम को भी युवा की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में स्काई ड्रीम इलेक्ट्रोक्लॉक से बोलने लगता है कि तुम जो भी अभी कर रहे हो उसको तुम जल्दी से रोक दो। उसकी ऐसी बात को सुनकर हम इलेक्ट्रोक्लॉक को देखते हैं और उससे बोलने लगता है कि तुमको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं युवा के लिए एक सेकंड स्पिरिचुअल सी को एक्टिवेट कर रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्राइस जरूर से कर देना, क्योंकि हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।